थी, जाहिर सी बात कौन हार गया? गौरी हार गया। बात करते हैं करांचन युद्ध की, लेकिन उससे पहले की कहानी। अब देखो कौन हार चुका था? गौरी हार चुका था, और जब गौरी हार चुका था तो ये जाहिर सी बात है अब एक बड़ी खुन्नस लेके बैठा हुआ है किसकी तरफ? पृथ्वीराज चौहान के लिए। और पृथ्वीराज चौहान के लिए एक खुन्नस लेके बैठा हुआ है यहाँ पे गौरी, तो जाहिर सी बात है अब ये सेना की भर्ती करना स्टार्ट करेगा। लेकिन भाई साहब पृथ्वीराज चौहान यहाँ दूसरे कामों में मसरूफ थे। दूसरे काम कैसे मसरूफ थे? क्या हुआ, जब इनका युद्ध जीत चुके थे तो ये अब टेंशन फ्री होकर घूम घाम रहे थे, ठीक है। ये इन्होंने सेना की भर्ती स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, कि हमारे भी तो इनके भी तो सोल्जर मारे गए होंगे ना कुछ ना कुछ, ठीक है, इनके भी सैनिक मारे गए होंगे। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने सेना की भर्ती स्टार्ट नहीं की, इन्होंने कुछ और काम में लग गए। अब कौन काम में कैसे? ये अपने विवाह के काम में लग गए। अब विवाह कैसे होता है वो? एक पर्सन थे, आपको पता है कन्नौज में, जिनका नाम था जयचंद, ठीक है, जिनका नाम था क्या? जयचंद। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम तो बताएगा? बहुत सही, संयोगिता। कहानियां सुनी नहीं है, चल। तो संयोगिता इनकी पुत्री का नाम होता है जयचंद की, ठीक है। क्या हुआ कि जयचंद पहले से ही थोड़ा अनबन बनी रहती थी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो बेटी को पता चला कि पापा की थोड़ी खुन्नस है किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो संयोगिता का एक मन हुआ कि आखिर ये पृथ्वीराज चौहान है कौन जिसके पापा के साथ थोड़ा सा खुन्नस बनी हुई है, ठीक है। और ये कहां पर रहती थी? अपने पिताजी के साथ कन्नौज चला करती थी। लेकिन इनकी जो बुआ थी, इसकी संयोगिता की, इनकी बुआ थी वो कहां रहती थी? दिल्ली, ठीक है। इनकी बुआ दिल्ली में रहा करती थी। तो एक बार का टाइम था, मतलब 1991 को 1191 का ही टाइम था, ये अपने बुआ के यहाँ पर घूमने घामने आए, ठीक है। जब घूमने घाम रहे तो दिल्ली में मेला लगा हुआ था, ठीक है। जब मेला लगा हुआ था तो संयोगिता भी वहां मेला घूमने गई, ठीक है। जब संयोगिता वहां मेला घूमने गई तो जाहिर सी बात दिल्ली किसका राज्य है? पृथ्वीराज चौहान का। जाहिर सी बात ये भी मेला में आए, ठीक है। जब मेला में आए तो एक दूसरे को देख लिया गया, ठीक है। अब पता चला इनको कि यही पर्सन है जिसके पापा के साथ क्या है? खुन्नस है, यही है वो इंसान, पृथ्वीराज चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान के साथ ये बात पता थी तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको देख लिया, तो इनको फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज दी गई, चैटिंग वेटिंग होने लगे। हाँ, मतलब बात लिखे गए कि आपकी खुन्नस ऐसा वैसा, थोड़े दिन धीरे धीरे करके बात होना स्टार्ट हुई। और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो अगर शादी होगी तो पृथ्वीराज चौहान के साथ, पापा माने तो माने, नहीं तो देख लिया जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान अब राजा था, उसको किससे डर था, ठीक है, उसको भी कोई डर नहीं। लेकिन जब ये कहानी जब सुनते ना, जब कहानी जब आगे बढ़ जाती तो रिश्ता शादी तक पहुंच जाता, ठीक है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है। बात शादी तक होने लगी कि अब तो शादी करेंगे तुमसे ही करेंगे, नहीं तो शादी कैंसिल, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कहते आज वैसे कि नहीं तो शादी कैंसिल, राजा है, 10 शादियां तो कर ही सकता था आराम से, कई शादी कर सकता था। उसने भी यही कह दिया, चलो शादी तुमसे लेना कैंसिल, ठीक है। संयोगिता भी रेडी। एक दिन क्या हुआ, ये बात पता चल गई जयचंद को, ठीक है। जयचंद को बात पता चली कि जो उनकी पुत्री का संयोग चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब एक बात बताओ, एक तो हमारा दुश्मन और उसी के साथ संयोग खराब, मतलब संयोग का सिस्टम। चलो दिक्कत ये आ गई, हाँ दिक्कत अब ये आ गई कि ये बात बताई उसके मंत्री ने, और मंत्री ने कहा कि जब ये बात ऐसी है तो संयोग को तो जयचंद बोलते हैं अगर ऐसा ना हुआ ना तो गर्दन कलम कर दी जाएगी, सिर्फ अलग कर दी जाएगी। मंत्री बोलता है मंजूर है, लेकिन जाके पहले देख तो लो, ठीक है। तो कहाँ देखने जाए? तो कहते एक काम करो, चंद्रा पार्क है वहां पे, ठीक है, देख लो वहां बैठे हैं करो, ठीक है। भाई साहब पहुंच गए, कौन? जयचंद। तो जब जयचंद वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों आपस में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब पापा ने देख लिया, वापस आ जाते हैं, लेकिन पापा को वहां जाना जरूरी था। पापा पहुंचे, मतलब कौन? जयचंद पहुंचे, और जयचंद ने जाते ही एक खींच लग गया किसको? संयोग, ठीक है। अब संयोग का तो कुछ नहीं चाहिए, और जब इतना देखा था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, तो कबूल कैसे करता है यार? उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा कि हाथ लगा, अब दोबारा ना लगाना, हो गया जो होना था, ठीक है। इतने अब फिर गुस्सा आई थी चंद्र को, राजा को भी था, फिर उन्होंने उठाया हाथ रगड़ने लगे किसको? पृथ्वीराज चौहान को। जो हाथ बंद करके बाढ़ चला सकता है वो क्या हाथ उठने का इंतजार करेगा? हाथ उन्होंने पकड़ा, पापा को गलती आ गई, ठीक है, दिक्कत आ गई। अब पापा को पूछ लिया आप किसके साथ? लड़की के सामने, लड़की का मेलोड्रामा चालू, हाउ डेयर टू टच माय फादर, ये हिम्मत कैसे तुम्हारे पापा को? स्टार्ट हो गई कहानी। अब जब कहानी इतनी स्टार्ट हो गई
लड़की का हाथ पकड़ा जयचंद ने और अपने घर ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा कितना दिल्ली में कसने में पहले हो चुकी थी ना, कि साथियों हो के रहेगी अब, ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर फेसबुक पे चालू, ठीक है, व्हाट्सएप डेटिंग, ठीक है। और क्या किया जयचंद ने, सही बात है, मजाक नहीं है ये तो मजाक वाली मतलब एक तरीका हो गया, ठीक है। जयचंद ने क्या कर दिया कि संयोगिता का स्वयंवर रख दिया और स्वयंवर में क्या किया कि स्वयंवर जब कह दिया कि स्वयंवर रखना है, स्वयंवर की तारीख निश्चित कर दी, तो संयोगिता ने जाहिर सी बात है देर करेगी जो बताने के लिए, तो फेसबुक में मैसेज सेंड कर दिया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुकी है। तो पृथ्वीराज चौहान कहते चिंता ना करो, हम अभी जिंदा हैं, ठीक है, अभी हम जिंदा हैं, बिल्कुल। तो पृथ्वीराज चौहान का क्या किया जयचंद ने कि जो स्वयंवर रखा गया, स्वयंवर में जानते क्या होता है, क्या होता है, लड़की को एक माला दे दिया जाता है, ठीक है, और कई सारे राजा को खड़ा कर दिया जाता है, तो जो पसंद है भैया डाल दो। बिहार में भी स्वयंवर होता है, पता है नहीं? अरे होता है यार, बताऊं कैसे होता है। देखो आपको पता है अर्जुन को एक टास्क दिया गया था, मछली की आंख, और ठीक है श्री राम भगवान को टास्क दिया गया था धनुष उठाओ, ठीक है। ये टास्क है ना, फिलहाल में होती है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा लिए, ठीक है, ये स्वयंवर ही तो है भाई, ठीक है, आपके पास है गवर्नमेंट जॉब, एक टास्क आप पाओ उसको, फिर बर आपका मतलब आप बर, ठीक है। तो ये कहानी चल रही थी। हाँ सीरियस बात है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन करते हैं ना उसको, पहले कुछ और था कुछ और है, ठीक है। तो संयोगिता के साथ यही हुआ और संयोगिता के साथ स्वयंवर चालू हो गया जब, तो जयचंद ने नीचा दिखाने के लिए, डाउनफॉल करने के लिए इसको पृथ्वीराज चौहान को इनका एक पुतला बनवाया, बेवकूफी देख रहे हैं इंसान कितनी हद तक होती है, ठीक है। पुतला बनवाया और दरबार में खड़े होते हैं ना, जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं, वहां पे खड़ा कर दिया कि देखो ये हैसियत है इसकी, ठीक है, खड़ा कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान को वहां अपनी पल्सर लेके निकल चुकी, ठीक है, किसके लिए, संयोगिता के लिए। चलो अच्छा, ये छुप के आते हैं सॉल में, और वहां पीछे से जहां प्रजा खड़ी थी वहां से देख रहे थे कहानी चल क्या रही है। जयमाला लेके निकली संयोगिता और सब राजाओं को देखा, किसी पर नहीं डाल, ये डाले हैं किस पे, उसी पुतले पे। देखो इंसान अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने की कोशिश, क्यों भैया क्यों पुतला बनाया था, नहीं बना तो नहीं चलता, लेकिन आदमी ने बनाया, ये सच बात है, भाई सब ने डाल दिया। जयचंद बाबू उसमें संयोगिता, वहां से कमेंट्स आ रहे हैं, संयोगिता यहाँ पर ये भाई सब निकल के बाहर, वरना हटाया साल कहते हैं अब जो कहते हैं छोड़ो, ठीक है, कहते हैं अब छूने लेना है, और जितने राजा महाराजा थे सब गुस्सा में आ गए कि इनका अपमान हो चुका, लेकिन अब पृथ्वीराज चौहान से कौन लोग आने लेगा, ठीक है। भाई साहब ने कहता अब जो हुआ सो हुआ, और ठीक है अब वो नहीं हमारी, ठीक है। अब उन्होंने अपनी पल्सर में बिठाया, ठीक है, 180 से लेके आए पल्सर में बिठाया और वहां से बाहर, मतलब घोड़े में बिठाया और निकल लिए। जब निकल लिए तो पीछे लगे ही रहे जयचंद। अब प्रॉब्लम एक हो गई कि एक तरफ गौरी दुश्मन था, दूसरी तरफ दुश्मन कौन बन गए, जयचंद। लेकिन जयचंद था दिमाग का, इसने दिमागदारी लगाया, कहते इसकी हत्या तो करनी ही करनी है, चाहे कैसे भी करें, लेकिन अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे ही इनकी लड़की वहां पहुंची दिल्ली, ये भी पीछे पीछे पहुंच गए, कहते सीखो अब जो हुआ सो हुआ, आज से अब आप क्या हो हमारे दामाद, अब हुए आप हमारे दामाद, तो अब दामाद की बेइज्जती तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो आज से आप हमारे दामाद में, हमारे रिश्ता लड़ाई झगड़ा खत्म, कहने के लिए बात हो चुकी। दूसरी जगह फिर इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई, किसने, जयचंद ने, और पहुंचा गौरी के पास, भी पता था ना गौरी से दुश्मनी अच्छी वाली है, ठीक है। तो गौरी के पास पहुंचा और कहता है हमें एक डील करते हैं, कहते कौन सी डील, कहते तुम्हें क्या चाहिए, गौरी से पूछता तुम्हें क्या चाहिए, गौरी कहता है हमें चाहिए है गर्दन किसी पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इसने अपमान किया था और मैं बोल के आया हूं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे चाहिए इसकी गर्दन। तो ये कहता है ठीक है दिल्ली हम ले लेंगे, ठीक है, तुम गर्दन ले लो दिल्ली हम ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है। अच्छा बात यहाँ पे डील फिक्स हो गई है, पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में कुछ नहीं पता। अब पृथ्वीराज चौहान को क्यों पता होगा, भाई साहब 6 महीने के लिए अंदर वो हो चुके, ठीक है, हाँ इन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया था डू नॉट डिस्टर्ब का, ठीक है, और अंदर तक कोई पत्र भी नहीं जाता था, सच बात ये, अंदर तक कोई खबर नहीं, ठीक है, गेट मतलब जो हॉल था, इनके रूम था, उसके अंदर कोई खबर नहीं। अब वहां से गौरी वहां से आक्रमण करने के लिए निकलता है, किसके कहां पे, दिल्ली पर, और वहां पे खूब सारे पत्र आ रहे हैं कि भैया वो आक्रमण करने के लिए निकल चुका है, ये है वो है, वहां पे अंदर कोई न्यूज नहीं। जब ये बात, इनका एक मित्र था पृथ्वीराज चौहान का जिसका नाम था चंद्रबरदाई,
एक खास आदमी, बचपन का यार प्लस राइटर ऑल्सो, ठीक है, बचपन का दोस्त था और राइटर भी था, लेखक भी था, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई?